यूट्यूब ऐसी दुनिया हो चली है कि अगर आप बेवकूफ़ बना सकते हैं तो ही आप यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये दुनिया आपके लिए नहीं है। मतलब कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे एसएससी में, ज़रूर देखें। यही क्वेश्चंस आएंगे भाई, आपको कैसे पता यही क्वेश्चन आएंगे? तो मतलब थंबनेल और इससे से लगा देते हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। चलिए फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन बहुत फ़नी है। ऐसा एक 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 किस्सा और मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि एक एक मैंने वीडियो देखा, उस पर क्या लिखा हुआ था कि लिखा था कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो कभी ना देखें। और 5 लाख व्यू थे उस पर। हाय, हेलो मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। चलिए, एनआईसीएल के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी सौगात लेके खड़ा है। तकरीबन 400 पीओ की वैकेंसीज अलॉट की गई हैं, मतलब अनाउंस की गई हैं, रदराइज से अनाउंस की गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। उसके बारे में बात करेंगे और क्या चीज़ नया है इस एग्ज़ाम में, और क्या चीज़ आपको कैसे फ़ी पेमेंट करना है, एज लिमिटेशन क्या है, सब कुछ क्राइटेरिया वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, और फेसबुक पे आना चाहते हैं तो फेसबुक गाही EDU के नाम से मैं वहाँ ज़रूर मिल जाऊँगा। ठीक है, चलिए टाइम नहीं ख़राब करेंगे, शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करें? चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट से शुरू करते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपके लिए हैं वो है 1 अप्रैल से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट भी 1 तारीख से ही कर सकते हैं। लास्ट डेट है 1 मई। तकरीबन 1 महीने 30 दिन का विंडो है आपको ये फिल करने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ की वैकेंसीज़ के लिए आप 1 महीना फिल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात फिल करने की। पेमेंट भी आप 1 अप्रैल से 1 मई तक ही कर। जो आपके पास है वो 1 मई है, जाहिर सी बात है 1 अप्रैल से 1 मई तक है तो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की और रजिस्ट्रेशन की 1 मई ही होगी। ठीक है, कॉल लेटर जो आपके पास पहुंचेगा वो 12 मई के आसपास पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 27 मई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, टेंटेटिव डेट। और एग्ज़ाम की बात बताएं, इसमें कोई प्री मेंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्री मेंस नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ है इसमें। वो क्या है आगे हम देखेंगे, सस्पेंस बना के रखता हूँ मैं, आगे ज़रूर देखेंगे। प्री मेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पेपर है और डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद एक नई चीज़ आपके लिए आई है इसमें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल 1 अप्रैल से 1 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट भी इसी दरमियान आप कर सकते हैं। और कॉल लेटर जो पहुँचेगा आप तक वो 12/5/2017 से कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन, और एग्ज़ाम जो है वो 27 मई को है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ 400 आसपास वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, और जनरल की जो हैं वो कुछ 202 हैं, ओबीसी की 108 है, एससी की 60 है, और एसटी की 30 है, और टोटल 400 है। ये ऑल इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ की वैकेंसी टोटल 400 है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। जो यहाँ पे आपको दिख रही है तकरीबन 400 वैकेंसी। जनरल के लिए 202 है, ओबीसी के लिए 108 है, एससी के लिए 60 है, एसटी के लिए 30 है। टोटल वैकेंसी 400 है। ठीक है, चलो आगे बात क्या करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एज लिमिटेशन देख लेते हैं। एज जो कह रहा है वो 20 से लेकर 28 तक होगा। 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, 20 से 28 तक होगा जो एज लिमिटेशन है। और एक चीज़ गौर कीजिए, 2/4/89 इस डेट से लेके 1/4/97, ये डेट दोनों इंक्लूसिव है। मतलब इस डेट से इस डेट के दरमियान आप आते हैं, आपका बर्थ होता है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 है। इस डेट के दरमियान आप आते हैं 2/4/89 से 1/4/97 तक, आप इस डेट के बीच में आपका बर्थ होता है तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिटेशन के हिसाब से आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। एज रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो होता है। SC/ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो सब जानते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। एज हो गया। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा है और 55%। ठीक है, जनरल के लिए 50, जनरल और OBC के लिए जो है वो 55% है, और SC/ST और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 50% है। ठीक है, ये है क्राइटेरिया
किसका, क्वालिफिकेशन का। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। फ़ी 100 रुपीज़ SC/ST के लिए और 750 रुपीज़ जनरल एंड OBC के लिए। हालांकि वो आपसे आपकी किडनी मांग रहे थे, लेकिन डायरेक्टली वो बोल नहीं पाए, इसलिए 750 रुपया ही आप दे दो। 750, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। 750 रुपया फ़ी है आपकी जनरल और OBC की। तो ठीक है, बाकी सब क्लियर है, एज बता दिया है, क्वालिफिकेशन आप जान गए हो, फ़ी तो माशाल्लाह। आगे बात करेंगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आप एक रिटन एग्ज़ाम देंगे जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है जो ये है। ठीक है, जो है 27 मई को, अब हमने बात की ना 27 मई को। आना क्या है, ऑब्जेक्टिव है, रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांट आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आएगी जो बैंकिंग से रिलेटेड होगी, जनरल अवेयरनेस पूछेगी, वो बैंक से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उसमें, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2 घंटे आपको मिलेंगे। इतना क्लियर है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ये पेपर आप दोगे, उसके बाद ही आपको एक पेपर और देने को मिलेगा उसी दिन, इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 50 मार्क्स 30 मिनट्स। देना कहाँ है, पेन और पेपर पे नहीं देना है, ऑनलाइन देना है। ये ऑनलाइन मोड है, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ होगा। इंग्लिश इसमें आना क्या है, ऐसे आएगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैसेज होगा। ठीक है, 2 चीज़ आपको हैंडल करनी होगी, और प्रीसी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। 3 चीज़ें आपको वहाँ पे 3 एज अ रिटन एग्जाम, एक ऐसे एक लेटर होगा, ऐसे लेटर हो सकता है, पैसेज हो सकता है, प्रीसी हो सकता है। उन्होंने 4 चीज़ दे रखी, कोई भी 2-3 चीज़ें वो पूछेंगे। ठीक है, ऐसे और लेटर लिखने की ज़्यादा चांसेस हैं, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो आएगा। 30 मिनट मिलेंगे, 50 मार्क्स का होगा, मेरे ख्याल से 25 मार्क्स का लेटर, 25 मार्क्स का ऐसे जो होगा वो यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये देना है टाइपिंग, मतलब ऑन कंप्यूटर पे आपको देना है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा हेल्दी पेपर है, लेकिन क्राइटेरिया सही है, क्योंकि प्री नहीं रखा है इन्होंने, सिर्फ एक पेपर रखा है, तो ये सही है। ठीक है, अब जो मैं नई चीज़ की बात कर रहा था वो क्या है, इसको क्वालिफाई करेंगे आप, आएंगे यहाँ साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ये क्या 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 भला है ये, इसका लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पे साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख लें, साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ना कुछ साइको टेस्ट जो रेलवे में देते हैं, कभी रेलवे में साइको टेस्ट सुना है, एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ वैसा ही मिलता जुलता साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, देखो अब समझना, रिटन एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, उसके बाद आओगे साइकोमेट्रिक में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। उसके अगर ये क्वालिफाई कर लोगे तब यहाँ जाओगे GD एंड इंटरव्यू में। ठीक है, प्रोसेस क्लियर है। रिटन एग्जाम आपको देना है, रिटन एग्जाम ने क्वालिफाई किया, साइकोमेट्रिक असेसमेंट में जाओगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। साइको टेस्ट जैसे होता है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट कैसे पास करें उसका नीचे लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का, मैंने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप देख लेना। इसको क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर। ग्रुप डी में, ग्रुप डिस्कशन में उसके बाद जाओगे और इंटरव्यू में जाओगे। जो आपकी मेरिट बननी है वो रिटन, GD और इंटरव्यू को मिला के बननी है। ठीक है, फिलहाल इतनी नोटिस है मेरे पास, और ठीक है, फिलहाल इतनी नोटिस है मेरे पास। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं, प्लीज़ डू अप्लाई, और प्लीज़ अप्लाई करें, क्योंकि और कोई वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है बैंक के अलावा, तो बैंकिंग में ही अपना हाथ आजमाएं। और NICL के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, होपफुली आगे और बैंक के एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। SSC तो सो गया है, उसे सो जाने दीजिए। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।